हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म यानी कि वर्ब फॉर्म में पढ़ने के मिलेगा कि किस तरह से वर्ब का दूसरा और वर्ब का तीसरा रूप चेंज करते हैं। ऐसे देखिएगा, वर्ब के मुख्यतः जो 5 होते हैं यानी V2, V1, V2, V3, V4, V5 होता है। वर्ब का मुख्यतः 5 रूप होते हैं। वर्ब फॉर्म्स जो है 5। V1 को जो कि प्रेजेंट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट में रहता है, V2 पास्ट फॉर्म में रहेगा और V3 जो रहेगा वह पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रहेगा। V4 रहेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में यानी कि इसमें ING पढ़ा जाएगा। V5 में इसमें सिंगुलर फॉर्म यानी कि इसमें वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग पढ़ा जाएगा। यानी एस या एस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वर्ब के साथ जो है वर्ब के साथ एस या एस उसमें जोड़ा जाएगा। कुछ टॉपिक इसमें है जिसमें बोलता है कि सामान्यतः डी और ईडी जोड़कर बनाया जाता है, यानी कि बहुत ही नॉर्मल टाइप में बताया गया है कि सामान्यतः यानी आमतौर पे डी और ईडी जोड़कर V2 और V3 बनाया जाता है। जैसे में कि एंजॉय में ईडी जोड़ा गया है, V3 में भी ईडी जोड़ा गया है, लेकिन इसी में आगे देखिए किस तरह से चेंज होगा। से बोलता है कि यदि V1 का लास्ट में यानी अंतिम लेटर, यदि V1 का लास्ट में ई हो तो डी जोड़कर V2 और V3 बनाते हैं। जब अंतिम में जो वर्ब का पहला रूप रहेगा उसमें अगर लास्ट लेटर ईडी हो ई हो, जब लास्ट लेटर ई हो तो उसमें डी जोड़कर, यानी जब ई रहेगा अंतिम वर्ब के पहला रूप में जब ई रहेगा तो उसको डी जोड़कर V2 और V3 बनाते हैं। जैसे कि एडवाइज्ड में ई लास्ट में है, ई जो है लास्ट में है, इसमें डी जोड़कर V2 और V3 का बनाएंगे। डाई, इसमें भी अंतिम में ई है तो डी और डी यानी कि जब डी जोड़कर V2 और V3 बनाते हैं। कब चेंज करना है इसको? जब V1 के लास्ट में ई रहेगा, जब V1 के लास्ट में ई रहेगा तो डी जोड़कर V2 और V3 बनाएंगे। आगे है बोलता है कि यदि V1 के अंत में यानी कि लास्ट में, यदि वर्ब 1 के लास्ट में अंतिम में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, जब V1 के अंत में वाई रहेगा और वाई के पहले जब कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदल देंगे। यानी जिस तरह से नंबर जो चेंज किया जाता है उस तरह से होगा। यदि V1 के अंत में वाई हो तथा वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदल देंगे, उसके बाद ईडी जोड़कर यानी V2 और V3 बना देंगे। जैसे में देखिएगा कि वाई हमने ट्राई लिया हुआ है, यहाँ पे ट्राई लिखा हुआ है। ट्राई में जो सबसे अंतिम अक्षर यानी लास्ट लेटर वाई है और वाई के पहले वावेल कॉन्सोनेंट है। जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो वाई को आई में बदल देंगे और उसके बाद ईडी जोड़कर V2 और V3 बनाएंगे। जब अंतिम में लेटर वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में चेंज करेंगे, उसके बाद ईडी जोड़कर V2 और V3 बनाएंगे। यह जो अपवाद में जैसे फ्लाई का फ्लिप फ्लॉन होता है, अब इसमें कहिएगा कि इसमें वर्ब का इसमें अंतिम लेटर वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो इसमें ईडी नहीं जुड़ा हुआ है, ये अपवाद में आता है। देखिएगा आगे है अगला टॉपिक कि यदि V1 के अंतिमी वाई हो, यदि V1 के अंतिमी वाई हो तथा वाई के पहले वॉवेल हो, इससे पहले था यदि V1 के अंत में वाई हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट और इसी में वाई के पहले वॉवेल आ गया। इस पर गौर कीजिएगा थोड़ा सा। जब V1 के अंत में वाई हो और वाई के पहले वॉवेल हो तो ईडी जोड़कर V2 और V3 बनाते हैं। जैसे में कि इंजॉय लिया हमने, इंजॉय में सबसे अंतिम लेटर जो है वाई है, वाई के पहले वॉवेल है। प्ले में वाई है, वाई के पहले वॉवेल है, तो इसको ईडी जोड़कर V2 और V3 बनाएंगे। यानी कि जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो आई में चेंज करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं चेंज करेंगे। आगे है बोलता है कि यदि V1 के अंत में कॉन्सोनेंट हो,
जो वर्ब का पहला रूप रहेगा, वर्ब के पहला रूप के अंत में कॉन्सोनेंट हो तथा कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वॉवेल हो। जब अंत में कॉन्सोनेंट रहेगा और उस तथा उसके पहले यानी कॉन्सोनेंट के पहले जब सिंगल वॉवेल एक वॉवेल रहेगा तो ईडी जोड़ेंगे, से पैट। अंत में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले एक सिंगल वॉवेल है, तो जब कॉन्सोनेंट हो लास्ट लेटर और उसके अंत में एक सिंगल वॉवेल रहेगा तो उसको ईडी जोड़कर, उसमें ईडी जोड़कर बोलता है कि V2 V3 बनाते हैं और अंत वाले कॉन्सोनेंट को डबल हो जाता है। जो अंत में जो कॉन्सोनेंट रहेगा, जो अंत में कॉन्सोनेंट रहेगा उसको डबल यानी दुगो कर देंगे। डबल करने के बाद उसमें ईडी जोड़कर V2 और V3 बनाएंगे। कब बनाना है? जब V1 के अंत में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वॉवेल हो, तो अंत वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और डबल करने के बाद ईडी जोड़कर V2 और V3 बनाएंगे। आगे बोलता है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके अंत में डी रहता है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके अंत में डी रहता है तथा डी को टी में बदलकर, जब अंत में के भावेल अंत के लेटर डी हो तथा डी के पहले तथा डी हो तो डी को टी में बदलेंगे। उसके बाद V2 और V3 बनाएंगे। जैसे में कि V1 में बैंड है, अंत में कॉन्सोनेंट है डी है और डी को टी में बदला हुआ है। जब अंत में डी रहेगा तो डी को टी में बदलेंगे और टी में बदलने के बाद V2 और V3 का प्रयोग करेंगे, बनाएंगे। आगे पे है कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके लास्ट में डी और टी रहता है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके लास्ट में डी और टी रहता है। देखिएगा दिया हुआ डी और टी रहता है तो पहले डबल सेम वॉवेल का प्रयोग होता है। तो पहले मिलता है डबल सेम वर्ब का प्रयोग होता है। तो ऐसी स्थिति में एक वॉवेल को हटाकर, यानी कि जब अंत में डी और टी रहेगा, अंत में डी और टी रहेगा तथा इसके पहले डबल सेम वॉवेल, यानी डबल जो है सेम वॉवेल, डिफरेंट वॉवेल नहीं होना चाहिए, डबल जो है सेम वॉवेल हो प्रयोग हो, तो ऐसी स्थिति में एक को बोलता है कि एक वॉवेल को हटाकर, एक वॉवेल को हटा देंगे, एक वॉवेल को हटाएंगे, उसके बाद V2 V3 बनाएंगे। जैसे में कि ब्लेड में इसके पहले अंत में डी या टी हो और इसके पहले डबल सेम वॉवेल हो, डबल है सेम वॉवेल और डिफरेंट नहीं है, तो एक वॉवेल को हटा देंगे और V2 और V3 का प्रयोग करेंगे, यानी कि बनाएंगे। ये तो पद में आ जाता है। आगे भी है बोलता है कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके लास्ट में यानी अंत में ई रहता है तथा उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, बोलता है कि ई हो तथा उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई को हटाकर आईएनजी में बदलेंगे। कब चेंज करना है? जब V4 चेंज करना हो तब, यानी कि V3 और V2 में चेंज करेंगे। वो तो पीछे टॉपिक बतलाए ही थे। होता है कुछ ऐसे वर्ब जिसके लास्ट यानी अंत में ई रहता हो तथा ई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई को हटा देंगे, उसके बाद आईएनजी जोड़कर प्रेजेंट पास्ट टेंस पर यानी कि V4 बनाएंगे। जैसे बोलता है कि राइज, अंत में ई है, ई को हटा देंगे, उसके बाद ई को आई में चेंज करेंगे, ई को आई में चेंज करके आईएनजी बनाएंगे, यानी कि ई को हटा देंगे, उसके बाद आईएनजी को जोड़ देंगे तो V4 मेरा बन जाएगा। बोलता है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके अंत में कॉन्सोनेंट हो, जिनके अंत में कॉन्सोनेंट रहता है, कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल रहता है। जब कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल रहेगा तो आईएनजी को जोड़ते समय अंत वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, यानी कि दो को कर देते हैं।
इसमें कि देखिएगा पे दिया हुआ है बिट, अंत में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले एक सिंगल वावेल है, तो अंत वाले कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद आईएनजी जुड़ा हुआ है। इसी तरह स्विमिंग हो गया, डीमिंग हो गया, इसी तरह से सारा का सारा हो गया। बोलता है कि आई रहता है तथा आई के को आईएनजी जोड़ते समय आई को हटा देंगे और वाई करेंगे, यानी कि जब लाई है तो इसके अंत में आई है, आई को हटाकर वाई जोड़ेंगे और वाई जोड़ने के बाद आई जोड़कर V4 बनाएंगे। इसी तरह से आप पूरा फॉर्म्स को याद रख सकते हैं। अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।